9 मार्च खत्म हो रहा है। 9 मार्च के खत्म होने के साथ साथ मुझे यह भी क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों का फ्लो जो है वो बनता जा रहा है। अब देखो, अब गिनती के दिन बचे हैं 10, 11, 12, 13, 14। अब इसमें भी क्या है, बीच में आप हटा दो 11 तारीख और 13 तारीख हटा दो, दो नीचे जाओ, ठीक है। तो अगर 11 तारीख और 13 तारीख का दिन आपका मान लीजिए कि संस्कृत और आईटी का एग्जाम है, तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। दूसरी चीज, क्या बोलते हैं, किसी का हिंदी का एग्जाम है, उसमें गैप कम है, तो उसके हिसाब से भी हम प्लानिंग करेंगे। तो 10 तारीख की टू डू लिस्ट क्या होने वाली है वो मैं आपको समझाता हूं। आज जो हमारा पोल सेशन रहा है, मतलब ये पोल सेशन कह रहा हूं, एमसीक्यू वाला सेशन जो रहा, तो एमसीक्यू वाले सेशन में देखो, पहला एमसीक्यू सेशन था, तो नाउ वी हैव डिफाइंड अ फॉर्मेट कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो एक और एमसीक्यू मैराथन लगाएंगे जिसमें मैं सारे पीवाईक्यूज वगैरह सब ले लूंगा, तो वो आगे रहेंगे। पॉइंट बीइंग कि मैंने आपको कहा था कि एक और स्ट्रेटेजी बताएंगे, तो वो स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर दिन हम क्या करेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से सेशन शेड्यूल करते रहेंगे। तो जैसे वही 7 बजे और 5 बजे वाला स्लॉट तो है ही अपना फिक्स। तो सुबह की अगर हम बात करें, सुबह की बात करें, मतलब कि सुबह 7 बजे वाला सेशन 10 तारीख को क्या करना है क्या नहीं, उस पर बात करते हैं। तो आज का दिन मेरे हिसाब से आप लोगों ने सही तरीके से यूटिलाइज किया होगा। आज का दिन आप लोगों को मैंने दिया था कि अपना सारा बैकलॉग निपटा लेना। आज हमने 2 सैंपल पेपर डिस्कस किए, वो सारा सब कुछ हो गया। सैंपल पेपर नंबर 3, आई डोंट नो आपको सैंपल पेपर नंबर 3 मिला था कि नहीं मिला था। नहीं मिला तो अगेन मैं अभी टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। सैंपल पेपर नंबर 3 अपने पास रख लेना। हर वो बच्चा जिसने सब कुछ पढ़ लिया है वो भी सुनो, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी सुनो। ये इसके अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले, खास करके सेक्शन बी सी डी, हाँ बी सी डी, इन सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन बहुत एसेंशियल है। किस चीज के लिए बहुत एसेंशियल है कि ये पीवाईक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब बोलते हैं ना कि बीसीडी के ये क्वेश्चन इतने हैं जो बार बार पूछे गए हैं हर चैप्टर से, तो वो क्वेश्चंस डाले हैं। तो इसलिए ये सभी को सॉल्व करना है। जिन्हें सॉल्व कर लिया वेल एंड गुड, वो सोल्यूशन मिलाना। जिन्हें नहीं किया तो वो सोल्यूशन देख लो, पूरा डिस्कशन कर लो, उसके बाद में वो पेपर बैठ के टाइम मैनेज करने के साथ में सॉल्व करना। टाइम कैसे मैनेज करना उस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो कल की कहानी क्या है, देखो 10 तारीख का वर्किंग प्लान, 10 तारीख का वर्किंग, 10 तारीख है ना, 7 मार्च नहीं है, 10 तारीख का जो वर्किंग प्लान होगा हमारा, तो 10 मार्च का वर्किंग प्लान कुछ ऐसा होगा कि प्रैक्टिस डे बनाएंगे। प्रैक्टिस डे है तो सेशंस क्या होना है और सेल्फ प्रिपरेशन में क्या करना है समझो। हिंदी, आईटी, संस्कृत, ये सभी बच्चे भी समझो क्या करना है कि सुबह 7 बजे वाले सेशन में हम लाइव सोल्यूशन रखेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का यूट्यूब पे। तो हमने लाइव सोल्यूशन कर दिया पूरा उसका सुबह 7 बजे, ठीक है। लाइव सोल्यूशन कर दिया, उसके बाद में क्या है, ब्रेक रहेगा आपका। मतलब ये मान लो कि जैसे सोल्यूशन जो हमारा खूब से खूब 2 घंटे का सेशन रहेगा, 9 बजे तक फ्री हो जाओगे, ब्रेक है 9 बजे के बाद में। तो जिन बच्चों ने पेपर सॉल्व नहीं करा था, जो मतलब ऐसे है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, तो मैं बता दूंगा कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। ये पेपर जो है दिस इज क्राफ्टेड विद लव जस्ट फॉर यू पीपल, तो इसे सॉल्व जरूर करना। क्योंकि मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये होगा जिस दिन आप एग्जाम दोगे तो आपको पता लगेगा कि इस पेपर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो हो गया, तो वो सैंपल पेपर का डिस्कशन हो गया। डिस्कशन के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक। ब्रेक है तो जिन बच्चों को सॉल्व करना है, दोज हु विश टू, तो वो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सभी बच्चे सुन लो बहुत अच्छे से, फिर बाद में बताना सर आपने टाइम नहीं दिया। क्या कि संस्कृत, आईटी, हिंदी, बैकलॉग जो भी है, तो 7 बजे से 5 बजे तक का समय है। खूब सो भी लेना, दिन में सब कर लेना, तो भी आप क्या कर लोगे, अपना पूरा काम बैकलॉग का निपटा सकते हो। यहाँ फिर मिलेंगे हम 5 बजे। तो 5 बजे वाला जो सेशन रहेगा, तो द मोस्ट अवेटेड थिंग, कंप्लीट कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चारों बुक के कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है तो 1-1 घंटे में ब्रेक के साथ कंप्लीट कर देंगे, जो सीबीएसई ने दिया है। तो देखो, कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में, नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, दोनों केस बन रहा है, दोनों केस बन रहा है, लेकिन उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो वो कल हम डिस्कस करेंगे शाम वाले सेशन में, 5 बजे वाले सेशन में। 5 बजे वाले सेशन में वो डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, 5 बजे से सुहानी शाम से ढलती रात तक, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट करके छोड़ेंगे। उसके बाद में तुम लोग फ्री हो, रात का स्लॉट जो है तो रिवाइज करना है, जल्दी सोना है, जो करना है वो करो। फिर अगले दिन हम अगले दिन की स्ट्रेटेजी के साथ में आपको टू डू लिस्ट का वीडियो मिल जाएगा कल रात में इसी तरह से। तो कल का प्लान सीधा सटीक सिंपल है। उसमें हम क्या करते चल रहे हैं कि जो जो सीबीएसई की तरफ से मटेरियल है, जो जो जरूरी है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जरूरी है, वो सब कंप्लीट करो, मुस्कुराओ बस, ठीक है। फिर परसों की कहानी परसों समझेंगे। बाकी ये है कि हाँ, ये जो है इनको देखो हल्के में मत लेना, मैं तुम्हें गैप बकायदा दे रहा हूं पूरा पूरा दिन, तो वो करते चलना, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर है। तो दिस इज द टू डू लिस्ट फॉर 10th ऑफ मार्च। आगे बढ़े, 10th ऑफ मार्च हो गया। अब अभी के लिए अब क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। एमसीक्यू जो हमने आज प्रैक्टिस किए थे एक बार और बता देता हूं, उसमें कुछ छूटे हैं। तो मैराथन वैसी एमसीक्यूज वाली और अच्छे एमसीक्यूज के साथ में और पीवाईक्यू वाले एमसीक्यू के साथ में एक और
लगा लेंगे। अब पॉइंट ये है कि वो देखेंगे कि किस दिन कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है एमसीक्यूज के लिए, स्लॉट जैसा मिलेगा। तो हर दिन का शेड्यूल आपको ऐसे ही डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।